So we are studying chapter Kingdom Animalia. Kingdom Animalia. चैप्टर का नाम है किंगडम एनिमलिया. एंड किंगडम एनिमलिया में अर्थ पे जितने भी एनिमल्स है दोज आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम, राइट? एंड animals are all the animals are not of same type, therefore they are divided into two categories. किंगडम एनिमलिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो एनिमल्स दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं. वन इज नॉन कॉर्डेट्स. कुछ एनिमल्स अर्थ पे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं एंड फ्यू एनिमल्स आर chordates. So there are two types of animals on earth depending on the notochord present or absent. One type is non-chordates and other type is chordates. Chordates में notochord present होता है in the embryo stage and non-chordates don't have notochord, right? अब ये जो non-chordates है जिनमें notochord नहीं है दे आर ऑल्सो नॉट ऑफ सेम टाइप. तो उनके कितने ग्रुप्स हैं? 10 ग्रुप्स आर देयर. नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स के 10 ग्रुप्स हैं. विच आर दोज 10 ग्रुप्स? 10 फाइलम्स बोल सकते हो. आई विल राइट P फॉर फाइलम. ओके, तो 1 2 3 4 देयर आर 5 फाइलम्स. ओके, 8 9 and 10. आई विल राइट P फॉर फाइलम. So non-chordates are divided into 10 phylums. Which are those phylums? 10 phylums. P, C, 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 then triple A, then me, then X. Now P stands for Porifera. C, Coelenterata or Nidaria. C, Ctenophora. Then P, Platyhelminthes. Then A, Aschelminthes. Then Annelida. Then Arthropoda. तो यहाँ तक हमने फाइलम पोरीफेरा, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes and Annelida, ये 6 फाइलम का स्टडी हमारा हो चुका है. वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी दिस फाइलम विच इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, 7th फाइलम. और उसके बाद फाइलम M फॉर mollusca, E फॉर Echinodermata and H फॉर Hemichordata. ओके, तो 10 फाइलम्स की स्टडी हम लोग कर रहे हैं जिसमें पोरीफेरा के व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ पोरीफेरा? दे हैव गॉट पोर्स ऑन देयर बॉडी, ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जो उनके सेंटर में सेल्स होते हैं स्पॉन्जोसील्स में, तो सेंटर में उनकी बॉडी जो कैविटी है अंदर की जो जगह है वहाँ पे लाइनिंग पे स्पॉन्जोसील सेल्स होते हैं. दे आर कॉल्ड एज कोएनोसाइट. स्पॉन्जोसील की लाइनिंग पे जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज कोएनोसाइट. तो कोएनोसाइट से स्पेशल फीचर है पोरीफेरा का वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. फिर Coelenterata मतलब हाइड्रा जैसे एनिमल्स. हमने इसमें 2 टाइप के एनिमल देखे थे, पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म. एक होता है फ्री लिविंग अम्ब्रेला जैसा, एक होता है सिलेंड्रिकल हाइड्रा जैसा जो एक जगह पे रहता है, सेसाइल जिसको बोलते हैं. एक होता है फ्री स्विमिंग जेलीफिश जैसा. देन माउथ इज कॉल्ड एज हाइपोस्टोम. इनके जो टेंटाकल्स होते हैं वहाँ पे निडोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं, पॉइजनस सेल्स, स्टिंगिंग कैप्सूल्स. देन टेनोफेरा इज लाइट इमिटिंग. उसकी बॉडी के ऊपर 8 प्लेट्स दिखेंगी आपको, 8 लाइनिंग्स दिखेंगी विच आर हेल्पफुल इन लोकोमोशन एंड दिस एनिमल इमिट लाइट. देन प्लैटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म्स. देन एस्केल्मेंथेस, राउंडवर्म्स. Annelida, earthworms जैसे एनिमल्स आते हैं. नाउ दिस कैटेगरी आर्थ्रोपोडा. और यहाँ पे हमने देखा एक्सक्रीशन, यहाँ से ऑलमोस्ट ऑर्गन सिस्टम चालू हो गया था. बाकी यहाँ पे तो दिस ऑर्गेनिज्म इज सेल्यूलर लेवल, देन दिस इज टिश्यू लेवल, देन यहाँ से थोड़े ऑर्गन्स शुरू
है इनके बॉडी में ऑर्गन्स होना। तो कहीं से कोई ऑर्गेनिज्म में फ्लेम सेल है एक्सक्रीशन के लिए। एनेलिडा में हमने देखा नेफ्रिडिया इज देयर फॉर द एक्सक्रीशन, राइट। अब एक एक ऑर्गन्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो एनिमल्स विल बी बिग। दीज आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे देर विल बी इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गन्स ऑल्सो। इनके बॉडी में नंबर ऑफ ऑर्गन्स ज़्यादा आ जाएंगे। When we will move on to this category chordates, तो यहाँ के जो एनिमल्स है दे आर मोर एडवांस, दे विल बी मोर एडवांस, ज़्यादा ऑर्गन्स है उनके बॉडी में, एंड दे आर बिग इन साइज कंपेयर टू दीज ऑल आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। तो स्मॉल एनिमल्स है तो ज़्यादा ऑर्गन्स भी नहीं रहेंगे उनके बॉडी में और ज़्यादा डेवलप नहीं रहेंगे, एंड सिंपल ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये कैटेगरी अभी हम स्टडी करते हैं। See the name of this phylum, phylum Arthropoda. I will write this down. Arthropoda, arthropoda. Write this word arthro and poda. Arthro का मीनिंग होता है joint, okay? Jointed, जिसमें joint होगा, जहाँ पे joint रहेगा, okay? And poda का मतलब यहाँ पे actually feet है, but we can consider hands and feet, and hands and feet are called as appendages. Appendages का मतलब होता है hands, feet, हाथ और पैर। तो इनके हाथ और पैर कैसे हैं? जॉइंट्स है, उनके हाथ और पैर में जॉइंट्स है। सपोज दिस इज अ मॉस्क्यूटो, ये मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो। दिस एनिमल बिलोंग, या फिर फ्लाई है, दिस एनिमल बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। कंसिडर दिस इज अ मॉस्क्यूटो, दिस बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्यों? क्योंकि इसके जो फीट है देखो, जॉइंट फीट है, जॉइंट फीट। ये इसके हाथ पैर है, अपेंडेजेस है, अपेंडेजेस, एंड यहाँ पे देखो जॉइंट है। इवन इफ यू सी कॉकरोच, कॉकरोच को अगर हम देखते हैं, सो यू विल सी स्ट्रक्चर लाइक दिस, विंग्स है उसके, एंड उसके जो फीट होते हैं इट लुक्स लाइक दिस, फीट, कॉकरोच के फीट। तो यहाँ पे जॉइंट है फीट में, ओके, अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो ये जॉइंट, दैट इज वाई एनिमल्स कमिंग इनटू दिस कैटेगरी, ये कैटेगरी को बोलते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आर्थ्रो मतलब जॉइंट और पोडा मीन्स फीट या फिर अपेंडेजेस। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अपेंडेजेस या फिर पैरों में जॉइंट होता है, दोज कम अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब हमारे भी जो जैसे हैंड की बोन है, यहाँ पे जॉइंट है, बट वी डोंट कम अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कॉर्डेट्स, राइट। हम लोग कॉर्डेट्स में आते हैं, वी आर हैविंग नोटोकॉर्ड। हम कॉर्डेट्स की जब बात करेंगे तब ये जॉइंट की बात होगी, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कॉर्डेट्स, अब नॉन कॉर्डेट्स में जिनके हाथ पैर में जॉइंट होते हैं ऐसे, दोज एनिमल्स कम अंडर दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो एग्जाम्पल मॉस्किटो है, दिस कॉकरोच है। तो इन शॉर्ट जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स, all the insects come under this category. Insects come in this category, and this phylum Arthropoda is the largest phylum among all 10 phylums. Largest phylum है, this phylum is largest phylum. दुनिया में जितने भी एनिमल्स है ना, उसके 2/3 of the animals कम अंडर दिस कैटेगरी। मतलब अर्थ पे जितने भी एनिमल्स है ना, सबसे ज्यादा क्या है अर्थ पे? इंसेक्ट्स है। जब हम काउंट करेंगे स्पेसीज को, तो सारे एनिमल्स को काउंट किया तो सबसे ज्यादा अर्थ पे इंसेक्ट्स है, ओके। अगर हमने पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो 70 to 80% ऑन द अर्थ अमॉन्ग द एनिमल्स आर insects, okay. So it is the largest phylum.
ये जो फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसमें सबसे ज्यादा एनिमल्स इंक्लूडेड है, और वो एनिमल्स कौन से? इंसेक्ट्स है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स है हमारे अर्थ पे। ओके, सो arthropods, jointed appendage here. Insects come under this category. It is the largest phylum. Now come to the common point जो हम लोग हर एक phylum के लिए देखते हैं. Let us come to symmetry. Now consider example of cockroach. Cockroach का ही example हम लोग लेते हैं. Now I can cut this animal in this plane in two equal parts. ये जो कॉकरोच है इसको मैं दो इक्वल पार्ट्स में कट कर सकती हूँ, बट इन दिस प्लेन. अगर मैं ये प्लेन में कट करती हूँ तो टू इक्वल हाफ्स नहीं होंगे. ओके, सो आई कैन कट दिस एनिमल इन दिस प्लेन. ये प्लेन में मैं ये एनिमल को कट कर सकती हूँ, एक ही प्लेन में मैं कट कर सकती हूँ दो हाफ में. तो ऐसे सिमेट्री को वी कॉल दिस सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री, राइट? बाइलेटरल सिमेट्री. सो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब इंसेक्ट्स आप बोल सकते हो, इन शॉर्ट इंसेक्ट्स, they can be cut into two equal halves but only in one plane like us. That type of symmetry is called as bilateral symmetry. Then अगर ऑर्गन सिस्टम का कंसीडर करते हैं हम लोग, तो ये जो कॉकरोच है, अगर हम कॉकरोच का एग्जांपल ले रहे हैं, तो दिस कॉकरोच हैज गॉट ऑर्गन्स. इसके बॉडी में ऑर्गन्स है. सो ऑर्गन सिस्टम आ गया है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है. तो ऑर्गन्स है इसके बॉडी में. जो शुरू में हमने ऑर्गेनिज्म देखे थे उनमें सिर्फ सेल्स थे, कोई ऑर्गेनिज्म में सिर्फ टिश्यूज थे, बट दिस फाइलम हैज गॉट ऑर्गन सिस्टम. अभी ऑर्गन्स आ गए ये एनिमल्स के बॉडी में, ऑल्दो नंबर ऑफ ऑर्गन्स कम है. जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, वैसे बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं है, बट कुछ ऑर्गन्स है, तो ऑर्गन सिस्टम आ गया है. नाउ और एक स्पेशल फीचर इसका, दिस फाइलम का, द बॉडी हैज गॉट सेगमेंट्स. जैसे अर्थवर्म की बॉडी पे आप लोगों ने सेगमेंट्स देखी, ये ऐसे लाइनिंग्स, इसको बोलते हैं सेगमेंट्स. सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एंड दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटामर्स. याद करो, मेटामर्स. तो सेगमेंट्स बोलो इनको, मतलब बॉडी जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, छोटी छोटी सेगमेंट्स में डिवाइडेड. इनके बॉडी के ऊपर ये सेगमेंट्स दिखती है. सेगमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामर्स. ओके, मेटामर्स. नाउ कम टू द एम्ब्रियो स्टेज. ये कॉकरोच का हम लोग एम्ब्रियो स्टेज देखते हैं. इसका अगर हम एम्ब्रियो देखते हैं, वी कैन सी स्ट्रक्चर लाइक दिस. Inner layer endoderm, then middle layer mesoderm, but this is internal mesoderm and this is external mesoderm. mesoderm दिख रही है हमको. Okay, mesoderm, and there is one outermost layer of cells which is ectoderm. So whenever we come across things like this, endoderm, mesoderm and ectoderm, three layers are there. This animal is triploblastic. Tri मतलब three, triploblastic. So तीन लेयर्स है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म. So 3 germ layers, animal is triploblastic. Then you can clearly see cavity. Mesoderm, internal mesoderm, external mesoderm, and you can clearly see cavity. Cavity मतलब सीलम.
Cavity means coelom. So this animal is coelomate. This animal is coelomate. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है क्योंकि 3 लेयर्स है, एंड कैविटी इज देयर, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज coelomate. So till now we have seen features of this phylum Arthropoda. Mostly insects come in this section. ये जो phylum है इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं. इट इज द लार्जेस्ट फाइलम. सबसे ज्यादा अर्थ पे क्या है? इंसेक्ट्स है, लार्जेस्ट फाइलम है. देन बायलैटरल सिमेट्री है. ये एनिमल्स का जो सिमेट्री अगर हम देखेंगे तो इट इज बायलैटरल सिमेट्री. तो लार्जेस्ट फाइलम, बायलैटरल सिमेट्री. ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन्स है इसकी बॉडी में. देन सेगमेंट्स है. सेगमेंट्स मीन्स ऐसी लाइनिंग्स दिखेगी बॉडी पे. सेगमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामर्स, मेटामेरिज्म जिसको बोलते हैं. When this animal is triploblastic, it has got 3 layers in its embryo. Triploblastic. Coelomate है क्योंकि कैविटी क्लियरली दिख रही है. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट फीचर अगेन. दिस इज कॉकरोच. ओके, सो इसका अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग तो इट्स बॉडी स्ट्रक्चर, ये विंग्स और लेग्स अगर मैं ड्रॉ नहीं करती हूँ थोड़ा सा क्लियरली दिखने के लिए, तो यू विल फाइंड कि इसकी जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. दिस इज हेड, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थोरैक्स, एंड ये जो लास्ट का पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज एब्डोमेन. ओके, इसके जो जितने भी मेन ऑर्गन्स है ना वो यहाँ पे है एब्डोमेन में. ओके, सो इट्स बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट इज हेड, सेकेंड पार्ट है थोरैक्स, ये पार्ट को थोरैक्स बोलते हैं, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एब्डोमेन. ओके, सो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. हमारे भी बॉडी 3-4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे हेड, देन दिस इज थोरैक्स, देन दिस इज एब्डोमेन एंड दिस इज पेल्विस. तो 4 पार्ट्स है हमारे बॉडी के. बट कॉकरोच बीइंग अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं इनकी जो बॉडी है, इवन मॉस्किटो की भी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ इनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है, हार्ड कवरिंग. Okay, there is a hard cover on their body जिसको बोलते हैं, जो चाइटिन से बना है, जिसको बोलते हैं चाइटिनस एक्सोस्केलेटन. एक्सो मीन्स आउट, बाहर, स्केलेटन, स्केलेटन मतलब हार्ड कोई चीज. तो एक्सोस्केलेटन मतलब इनके बॉडी के ऊपर एक हार्ड सा कवरिंग है जो चाइटिनस है, मतलब चाइटिन नाम की शुगर से बना है. चाइटिन एक शुगर है, एक केमिकल है. ओके, तो इससे ये बना है कवरिंग, हार्ड कवर, चाइटिन शुगर से, जिसको बोलते हैं चाइटिनस एक्सोस्केलेटन, मतलब हार्ड कवरिंग. ये कवर एक चाइटिन नाम की शुगर से बना होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सक्रीशन, जो हमने हर एक ऑर्गेनिज्म में देखा. ये हमने 3 बॉडी के पार्ट्स देखे इसके. नाउ नेक्स्ट एक्सक्रीशन. ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये एक्सक्रीशन करते हैं. यहाँ पे इनके बॉडी में कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं. ट्यूब्यूल्स मतलब पाइप्स, छोटे छोटे पाइप्स. दोज आर कॉल्ड एज माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन. अब एक्सक्रीशन का मतलब सबको पता है, थ्रोइंग आउट वेस्ट, राइट. और कौन सा वेस्ट? नाइट्रोजिनस वेस्ट. एक स्पेशल टाइप का वेस्ट होता है हमारे बॉडी में, नाइट्रोजिनस वेस्ट. वो थ्रो ये स्पेशल ऑर्गन करता है जिसको बोलते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. तो एक्सक्रीशन इज डन बाय माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. अर्थवर्म में हमने देखा था एक्सक्रीशन इज डन बाय नेफ्रिडिया. उसके पहले हमने देखा था फ्लैम सेल्स, एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी ट्यूब, राइट. तो हर एक ऑर्गेनिज्म में
एज 12 मंथ्स से ऑनवर्ड एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो याद रखना है। फ्लेम सेल्स किन में है, नेफ्रिडिया किन में होता है, वो अच्छे से याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स आस्क्ड इन नीट, इस साल भी आ सकता है नीट में कि एक्सक्रीशन वाला कि कौन से फाइलम में एक्सक्रीशन कौन सा ऑर्गन करता है। तो जैसे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा जैसे आता है एक्सक्रीशन पे क्वेश्चन है तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स रिकॉल होना चाहिए आपको। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या है, छोटी छोटी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है, ऐसे होती है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। जैसे यही काम हमारे बॉडी में कौन करता है एक्सक्रीशन, किडनी, राइट। और हमारी किडनी इट लुक्स लाइक दिस, किडनी। तो हमारे बॉडी में तो किडनी है, बट कॉकरोच की बॉडी में या फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या है, देयर आर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन। नाउ मोस्टली डायोशियस, डायोशियस मीन्स व्हाट, डायोशियस मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट, डाई मीन्स टू ना, डायोशियस। तो कॉकरोचेस कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच आर सेपरेट, ओके। मेल कॉकरोच बिट डिफरेंट देन फीमेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच डिफरेंट होता है, ओके। सो मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, इसको क्या बोलते हैं, डायोशियस या फिर सेक्सेस आर सेपरेट। नाउ फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है, मतलब फीमेल कॉकरोच के बॉडी में होगा, उसके बॉडी के अंदर होगा। एंड लास्टली दे आर ओवीपेरस, ओवीपेरस मतलब दे ले एग्स, एग्स ले करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा एंड एग्स बनेंगे, एग्स। और ये एग्स रिलीज करेगी फीमेल कॉकरोच डम प्लेसेस पे, सेफ प्लेस पे। तो ओवीपेरस मतलब ये लोग एग्स ले करते हैं और फिर एग्स से हैच होता है न्यू कॉकरोच या फिर न्यू एनिमल। सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, अंदर होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा, फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। एंड दे आर ओवीपेरस, एग्स बनाते हैं वो, और एग्स से नया कॉकरोच बनता है। एंड डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब लार्वा जो है वो एडल्ट जैसा भी दिख सकता है और कभी नहीं भी दिख सकता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में दिखता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं। सो फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओवीपेरस, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब आप लोगों को पता है, डायरेक्ट है तो लार्वा एडल्ट के जैसे दिखेगा, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा और एडल्ट में बहुत सारा डिफरेंस रहेगा। नाउ मोस्टली डायोशियस, excretion by Malpighian tubules, body is divided into head, thorax and abdomen, chitinous exoskeleton, ये जो स्केलेटन है ऊपर का कवरिंग है, हार्ड कवर है, जिसको बोलते हैं चाइटिनस एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ चाइटिन शुगर। देन ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सीलोमेट है, 3 लेयर्स है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। देन सेगमेंट्स है बॉडी के ऊपर, एज यू कैन सी द सेगमेंट्स, लाइनिंग्स है, सेगमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामर्स। ऑर्गन सिस्टम है, हमने देखा ना माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स है इसके बॉडी में। देन बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 equal parts in one plane. Then over 2/3 species on the earth are arthropods. जितने भी एनिमल्स है अर्थ के ऊपर 2/3 क्या है, ऑर्थ्रोपॉड है, मतलब लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे ज्यादा अर्थ पे क्या है, इंसेक्ट्स है, ओके। एंड ऑर्थ्रोपॉड्स का मतलब क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। सो दिस वाज मेनी मोर फीचर्स अबाउट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, बट इसके कुछ सिस्टम के फीचर्स रह गए। तो नाउ वी विल सी सिस्टम्स, ये जो ऑर्थ्रोपोडा है इनमें कौन से ऑर्गन सिस्टम आ गए वो थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं।